सीईसी की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है दिल्ली में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को लेकर बैठक होगी और बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान संभव है। मध्य प्रदेश में 18 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी उतारना भी बाकी है, तो ऐलान बाकी है। और आज सीईसी की बैठक के बाद संभव है कि कांग्रेस पार्टी नामों का ऐलान करे। तो मध्य प्रदेश में 18 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में, और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है खजुराहो सीट पर। और ऐसे में 10 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, 18 सीटों पर ऐलान करना बाकी है। तो आज कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बचे हुए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव इस वक्त राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। गौरव का रुख करेंगे। गौरव, आज कांग्रेस की लिस्ट आएगी और उम्मीद बताई जा रही है कि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनका ऐलान हो जाएगा। सीईसी की बैठक होनी है और सीईसी की बैठक के बाद संभव है कि नामों का ऐलान भी हो जाए। गौरव, देखिए बिल्कुल कांग्रेस में अब तक सामंजस्य नहीं बैठ पाया है और किस प्रत्याशी को मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों से उतारना है, इसे लेकर अब तक प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। कल भी ये कहा जा रहा था कि कल कांग्रेस अपनी बाकी जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर सकती है, लेकिन कल जब बैठक की गई थी तो उसके बाद मध्य प्रदेश को की जाने वाली चर्चा को रद्द कर दिया गया था और कहा जा रहा था कि आज हो सकता है कि इसे लेकर चर्चा की जाए। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर जो चर्चा है वो कल हो सकती है और अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आज या कल में जो कांग्रेस की सूची है वो आ पाएगी मध्य प्रदेश को लेकर या नहीं आ पाएगी। मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि 1 लोकसभा सीट खजुराहो पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन के तहत उतार रही है। फिलहाल सीईसी की बैठक में आज भी मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा होती है नहीं, इसको लेकर भी असमंजस्य है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को लेकर जो सीईसी की बैठक में चर्चा है वो कल हो सकती है और हो सकता है कि कल शाम तक कांग्रेस की बाकी प्रत्याशियों की सूची सामने आ पाए, क्योंकि देखिए अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है। 27 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि वो अपने तमाम प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी करे, ताकि जो प्रत्याशी हैं वो भी समय पर अपने प्रचार में जुट सके, क्योंकि अगर हम देखें तो एक लोकसभा सीट में काफी बड़ा क्षेत्र होता है, कई सारे जिले भी होते हैं, कई सारी विधानसभाई सीट्स होती हैं। ऐसे में लोकसभा के प्रत्याशी के पास भरपूर समय होना चाहिए ताकि वो हर क्षेत्र में कर अपने लिए प्रचार कर सके। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची में जितनी ज्यादा देरी करेगी, कहीं ना कहीं चुनावों में उनके प्रत्याशियों को प्रचार के लिए समय कम मिलेगा और इसका एक खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल अभी प्रत्याशियों की सूची कब तक आएगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आज हो सकता है कि चर्चा हो, लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है कि कल की बैठक में मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि नामों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अभी भी कांग्रेस में बना हुआ है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां प्रत्याशियों को लेकर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसे चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि कई जगहों पर प्रत्याशी भी, ये जानकारी आ रही है कि कई सीटों पर प्रत्याशी भी कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि उन सीटों से दिग्गज नेताओं को लड़ाया जाए। कुछ पूर्व विधायकों की भी चुनावी मैदान में उतरने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो बड़े नेता पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में हारे थे, उन नेताओं को भी लोकसभा चुनाव में उतारने की बात की जा रही है। हालांकि कई सारे संभावित नाम हैं मध्य प्रदेश में जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लेकर सामंजस्य नहीं बिठाया जा सका है और यही वजह है कि अब तक कांग्रेस की सूची सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कब तक ये सूची सामने आ पाती है और किन्हें चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिलता है। जी ठीक है, बने रहिए, आपसे अपडेट लेंगे अगली खबर पर भी। गौरव, लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जी हाँ, पहले चरण में जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है उनके लिए नामांकन आज से शुरू होगा। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज नामांकन होगा, जिसमें सीधी, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल शामिल है। इसके अलावा बालाघाट, जबलपुर में भी पहले चरण में मतदान होगा। 27 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
और हमारे साथ गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। गौरव, देखिए, 2 विंध्य की सीटें हैं इसमें, सीधी और शहडोल। इसके अलावा मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, महाकौशल की सीटें हैं, जहां पर आज नामांकन होने जा रहा है। प्रत्याशी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आज से नामांकन प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी क्या प्रदेश में शुरू हो जाएगी और मध्य प्रदेश की जो 6 लोकसभा सीटें हैं इसके लिए आज से नामांकन भरे जाएंगे। 27 तारीख तक ये नामांकन भरे जाएंगे, 28 को इसकी स्क्रूटनी होगी और 30 तारीख तक कैंडिडेट्स अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। और इसका जो आगाज है वो आज से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सीधी पहुंच रहे हैं, जहां वो बीजेपी के प्रत्याशी के साथ नामांकन भरने के लिए जाएंगे। एक तरीके से मोहन यादव भी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर अपना शंखनाद करेंगे, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और पहले चरण का जो चुनाव है उसके नामांकन आज से भरे जाएंगे, क्योंकि इस वाले चरण का जो पोलिंग है वो 19 तारीख को होना है। और उसके पहले अब प्रत्याशी अपने नामांकन आज से भरना शुरू कर देंगे और आज से ही अपने प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुट जाएंगे, क्योंकि आज सीधी से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो अपना नामांकन भरेंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ मौजूद रहेंगे। कई सारे कार्यक्रम उनके यहाँ पर अभी पूरी तरह से शेड्यूल्ड किए गए हैं और इस तरीके से अब आगे बीजेपी की प्रक्रिया रहती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो देखिए 4 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें से आज अगर हम देखें तो 6 लोकसभा सीटों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें 2 सीटें हैं जो बघेलखंड की हैं, जिसमें सीधी और शहडोल है। इसके अलावा महाकौशल की 4 प्रमुख सीटें हैं, जिसमें बालाघाट की हम बात करें, जबलपुर की बात करें, छिंदवाड़ा या मंडला की हम बात करें, इसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छिंदवाड़ा तो बहुत ही अहम सीट है और इस बार छिंदवाड़ा के लोकसभा चुनाव पर सभी की नजर भी रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी इस सीट को लेकर जीत के लिए बहुत ज्यादा आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस इस सीट को बचाने में भी जुटी हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मंडला की बात करें तो मंडला का चुनाव भी इस बार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मंडला को लेकर भी कांग्रेस बेहद यहाँ पे कह रही है कि इस सीट पर भी वो चुनाव जीतेगी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने इन आदिवासी सीटों को लेकर ये साफ तौर पर कहा है कि जो जीत बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में मिली थी वही जीत इस बार इन सीटों पर बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने कई प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए हैं। और ऐसे में कांग्रेस के लिए भी अब बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाए, क्योंकि आज से जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है तो वहीं कांग्रेस के अभी तक कैंडिडेट्स ही नहीं तय हो पाए हैं। फिलहाल आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 27 तारीख तक सभी प्रत्याशी अपने अपने नामांकन भर सकते हैं। इसके अलावा 28 तारीख को इन नामांकन की जो स्क्रूटनी है वो की जाएगी और 30 तारीख तक सभी कैंडिडेट्स अपने नामांकन को वापस ले सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम सारी जानकारी